2025 से पहले और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल अपनी कोशिश में जुट गया है। और सबसे बड़ी जो चुनौती है उनके सामने वो ये है कि संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष नया मिलेगा बिहार को, और उसमें भी कहा यह जा रहा है कि मुसलमान प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी का हो सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आरजेडी के इस प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कौन ऐसे 3 मुसलमान हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, और हाल के दिनों में इस पर फैसला हो सकता है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल का अपना एक वोट बैंक रहा है। माई समीकरण की जो राजनीति है लालू प्रसाद यादव को बड़ी अच्छी लगती है और उनकी पार्टी की सियासी सेहत के लिए भी अच्छा है। तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी 3 मुसलमान नेताओं पर गौर कर रही है। जिन 3 नेताओं के नाम है उन्हीं तीनों में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जगदानंद सिंह को हटा करके का उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जा सकता है, और पार्टी में संगठन को जो मजबूती है देने के लिए, धार देने के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर के वो सक्षम भी नहीं है कि वो जा सके, इसलिए कि उम्र का तकाजा है। तो आरजेडी ऐसी कोशिश कर रही है कि 3 मुसलमान में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। तो आइए हम आपको बताते हैं एक करके कि उन 3 मुसलमानों में कौन ऐसा नाम है जिस पर आरजेडी मंथन कर रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव की निगाह है कि इन तीनों मुसलमान में से ही किसी एक मुसलमान को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी जाए, ताकि पार्टी मजबूत हो जाए और 2025 की जो लड़ाई है, जो एक बड़ा चैलेंज है, उसे आसानी से हासिल किया जा सके। इसलिए कि संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीचे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर बड़ा जिम्मा होता है। वही पार्टी को संगठित करते हुए पार्टी के लोगों को जोड़ करके उन्हें सबक देना कि आपको कहां जाना है, किन इश्यूज पर बात कर रही है, कैसे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एकजुट करके रखना है। तो राष्ट्रीय जनता दल इसी कोशिश में लगा हुआ है कि 3 मुसलमान नेताओं में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए, और ये 3 मुसलमान नेता उस रेस में है। पहला नाम है पार्टी के सबसे सीनियर लीडर है अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो इस वक्त बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं और उन पर आरजेडी भरोसा कर सकती है। वो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। जबकि दूसरा नाम है इसमें युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रहे लंबे समय तक कारी सुहैब, वो भी आरजेडी के एमएलसी हैं, युवा नेता है, डायनेमिक लीडर कहे जाते हैं, और उन पर भी आरजेडी भरोसा कर सकती है, उन्हें भी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। तीसरा नाम है पूर्व आईटी मिनिस्टर हैं इसराइल मंसूरी, वो भी युवा नेता है और पहली बार वो चुनाव जीत करके राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। और सबसे खास बात यह है कि वो पहली बार जीत कर क्या और मंत्री भी बन गए, यानी नीतीश कैबिनेट में वो आईटी मिनिस्टर रहे, आईटी पॉलिसी उनके जमाने में लाई गई। तो संगठन को भी मजबूत करने की कोशिश उनके द्वारा किया जा सकता है। तो आरजेडी इन 3 नेताओं पर पूरी तरह से निगाह रखी हुई है कि इन 3 मुसलमान नेताओं में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के पास तजर्बा है, इसलिए बनाया जा सकता है। पार्टी के सीनियर लीडर है, वो पहले भी रह चुके प्रदेश अध्यक्ष, इसलिए बनाया जा सकता है। कारी सुहैब और इसराइल मंसूरी ये दोनों युवा नेता हैं, तो इन दोनों युवा नेता में से किसी एक पर भी आरजेडी दांव खेल सकती है, और इन दोनों में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अगर दी जाती है तो संगठन इस बात की कोशिश में लगी हुई है कि इनकी वजह से पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा, तो 2025 की जो राह है वो आसान हो जाएगी।